चैप्टर 7 आपका परम्यूटेशन ऑफ एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या है बेसिकली, देखो सपोज आपके पास 3 पैंट्स और 2 शर्ट्स हैं, ठीक है। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन आप क्या क्या यूज कर सकते हो यहां पे, बताओ। पैंट 1 के साथ शर्ट 1 कर लिया, ऐसी पैंट 1 के साथ शर्ट 2 कर लिया, क्लियर। ऐसे ही हर पैंट के साथ दो दो शर्ट के कॉम्बिनेशन बनते जाएंगे, P2S1 P2S2 P3S1 P3S2। तो ये जो है ये कॉम्बिनेशन हो गया आपका, आया समझ में। तो ऐसे ही अगर और फर्दर ज्यादा से ज्यादा कॉम्बिनेशन होंगे तो हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए फॉर्मुलेज वगैरह बने हुए हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में, क्लियर। अब जैसे मैं कहूं आपको 2 डिजिट नंबर बनाना है, क्लियर, 2 डिजिट नंबर बनाना है। आपकी डिजिट्स कहां से कहां तक होती हैं, 0 से लेके 9 तक, क्लियर। आपको 2 डिजिट नंबर बनाना है। अब 10th डिजिट पे कितनी डिजिट आ सकती हैं, 10th डिजिट ये वाली आपकी और ये 1st डिजिट है। 10th डिजिट पे कितनी डिजिट्स आ सकती हैं अलग अलग, 9। क्यों, क्योंकि 0 नहीं आ सकती, तो यहां हमारे पास 9 पॉसिबिलिटी है। मल्टीप्लाई बाय ओ 1st डिजिट पे, 1st डिजिट पे कितनी प्लेस आ सकती है, 10, क्लियर। तो ये हो गया टोटल, यानी 90 आपके 2 डिजिट नंबर होते हैं। अब अगर आप देखो आपके 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक होते हैं, 99 तक, तो टोटल 90 नंबर्स होते हैं, आया समझ में। तो ये हो गया आपका परम्यूटेशन, ये अलग अलग कितने आ सकते हैं, देखो। नाउ फर्दर आपका, अब अगर मैं इसमें कंडीशन लगा दूं कि डिजिट्स रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, यानी हमें कौन कौन से हटाने हैं, 11 हमारा नहीं आ सकता, 22 नहीं आ सकता, क्लियर। तो हम इसको इस फॉर्म में कैसे करेंगे, हमारे पास 2 डिजिट थी 10s और 1s, अब 10th डिजिट पे 9 आ सकते हैं, वो तो एज इट इज क्लियर है। अब जो 10s पे आ चुका है वो 1s पे नहीं आना चाहिए, मतलब वो सेम कॉम्बिनेशन नहीं बचना चाहिए आपका, क्लियर। और 1st डिजिट पे कितने थे टोटल, 10, तो एक जो वहां पे यूज हो चुका है उसको हम यूज नहीं करेंगे, बाकी कितने रिमेनिंग रह जाएंगे, 9। सो 9 इंटू 9 81 हो जाएंगे, अगर हम बोल देंगे डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही तब, आया समझ में। इसी बेसिस पर देखो एग्जाम्पल 1, अब आपका एग्जाम्पल 1 क्या गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स with or without meaning which can be formed out of the letter of the word rose। आपको 4 लेटर वर्ड बनाना है with और without meaning, और इन्हीं लेटर्स को यूज करके where the repetition of the letter is not allowed, क्लियर, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अब यहां पर आपको एक लेटर लिखना है, क्लियर, इन चारों में से, तो यहां पे आपके पास ऑप्शंस क्या है, 4 हैं, क्लियर। अब एक लेटर तो यूज हो चुका है, कितने ऑप्शंस बचे आपके पास, 3, तो यहां 3 में से कोई एक लिखना है, यहां 2 और यहां 1, और इन 3 सबको मल्टीप्लाई करके आपकी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी बन जाएगी, यानी कि 4 3 12, 12 2 24, क्लियर। और हमें क्या बोलता, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अगर रिपीटिशन अलाउड होता तो क्या होता, तो हमारे पास चारों प्लेस पे 4 ऑप्शंस होते, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 हो जाता, अगर रिपीटिशन बोला होता तो, क्लियर हुआ। रिपीटिशन आपको ध्यान से देखना है कि अलाउड है या नहीं है, क्लियर हो गया एग्जाम्पल 1। नाउ एग्जाम्पल 2 में इसी तरह क्या दिया हुआ है, गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ द सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, क्लियर। आपके पास 4 फ्लैग हैं डिफरेंट कलर के, क्लियर, यानी टोटल नंबर ऑफ 4 फ्लैग्स आपके पास अवेलेबल हैं। अब आपको जो सिग्नल बनाना है वो 2 फ्लैग से बनाना है, क्लियर, और एक के ऊपर दूसरे को यूज करना है या एक के नीचे दूसरे को यूज करना है, यानी सिग्नल जो आपको बनाना है वैसे बनाना है कि एक कलर उसके नीचे दूसरा कलर, ठीक है। अब आपके पास 4 फ्लैग्स हैं डिफरेंट कलर के, तो यहां पे रिपीटिशन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा,
नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो आप यूज कर चुके हो उसको दोबारा थोड़ी ना यूज कर सकते हो आप। क्लियर? लेटर्स एंड नंबर्स है वो तो रिपीट आप यूज कर सकते हो, बट यहां फ्लैग्स वो यूज हो गया तो दूसरा फ्लैग थोड़ी ना आपके पास उस कलर का जो यूज कर सकते हो। क्लियर? सो अलग अलग ऑप्शन। तो यहां पे कितने ऑप्शन हो गए? 4। यहां पे आपके पास कितने ऑप्शन बचेंगे फिर? 3, क्योंकि एक कोई ना कोई यूज हो चुका है, तो अब आपके पास 3 फ्लैग्स रिमेनिंग है, उनमें से एक यहां पे पुट करना है। सो पॉसिबिलिटी क्या हो गई? 4 इंटू 3 यानी कि 12। आया समझ में कि कैसे करने हैं आपको सॉल्व, पॉसिबिलिटीज कैसे निकालनी है? ठीक है। इसी तरह एग्जाम्पल 3। अब एग्जाम्पल 3 में क्या गिवन है? हाउ मेनी 2 डिजिट्स इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5। आपको 5 डिजिट इन्होंने दे दिए हैं। अब इसमें से आपको बताना है 2 डिजिट इवन नंबर्स कितने बन सकते हैं। अब 2 डिजिट इवन नंबर, जैसे हमने अभी एक एग्जांपल भी लिया था 2 डिजिट, बट अब यहां पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड है, दैट इज 5। क्लियर? अब इसमें हम पहले क्या करेंगे? ये 10 डिजिट हो गई, ये 1 डिजिट हो गई। अब पहले हम 1 डिजिट पर देख रहे हैं। 1 डिजिट पे हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है? 2 और 4, यानी 2 पॉसिबिलिटी हमारे पास। क्लियर? और 1 डिजिट पे कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएंगी? और इन्होंने क्या बोला है? इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, डिजिट्स रिपीट हो सकती हैं, तो 10 डिजिट पे सीधे सीधे आपकी 5, पांचों में से कोई भी आ सकता है, चाहे 2 भी आ सकते हैं। क्लियर? क्योंकि रिपीट हो सकता है यहां पे। सो पॉसिबिलिटी टोटल कितनी हो गई? 10। तो 10 डिफरेंट नंबर्स आपके इनसे बनाए जा सकते हैं, 10 इवन नंबर्स। क्लियर? चाहो तो आप लिख के भी देख सकते हो, बट वो नहीं करना है वैसे, क्योंकि इतने सारे नंबर्स, इतने सारे कॉम्बिनेशन कहां से बना पाओगे। क्लियर? जैसे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में बनाया था, ये सिर्फ समझाने के लिए। अब ऐसे कितने भी हमारे बन सकते हैं। ठीक है? पैटर्न आ गया समझ में? एग्जाम्पल 4 इसी तरह। एग्जाम्पल 4 में क्या गिवन है? फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर। अब इसमें एटलीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर बोला है, 1 बिलो द अदर, कम से कम 2 फ्लैग होने चाहिए ऊपर नीचे। क्लियर? और आपके पास टोटल कितने फ्लैग्स अवेलेबल हैं? 5 फ्लैग्स। ठीक है? 5 फ्लैग्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो अब हम देखो डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्या क्या बना सकते हैं, या तो 2 फ्लैग्स का बनाए, या 3 फ्लैग्स का, या 4 फ्लैग्स का, या मैक्सिमम 5 फ्लैग्स का। ठीक है? अगर हम 2 फ्लैग्स का बना रहे हैं तो यहां पे हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है? 5, और यहां पे 4, क्योंकि रिपीट नहीं कर सकते हम फ्लैग्स। तो यहां पे अगर हम 2 फ्लैग्स का सिग्नल बना रहे हैं तो कितनी पॉसिबिलिटी हो गई? 20। 3 फ्लैग्स का अगर सिग्नल बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3, 60। आया समझ में? 4 फ्लैग का सिग्नल बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 यानी कि 120। आ रहा है समझ में? इसी तरह अगर 5 फ्लैग का सिग्नल बनाना है तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 120 वो भी। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने जनरेट हो सकते हैं? 20, 60, 120 प्लस 120 कितना आ जाएगा? 320। तो एग्जाम्पल 4 में आपका टोटल 320 सिग्नल्स जनरेट किए जा सकते हैं। एटलीस्ट 2 फ्लैग्स वहां पर होने चाहिए। क्लियर? एटलीस्ट 2 फ्लैग्स से जो सिग्नल्स हम जनरेट कर रहे हैं, 2 फ्लैग्स, 3 फ्लैग्स, 4 फ्लैग्स, 5 फ्लैग्स के हमारे सिग्नल्स हो सकते हैं। हमारे पास टोटल 5 फ्लैग्स अवेलेबल थे। ठीक है? क्लियर हो गया यहां तक? एग्जाम्पल 4।